comfort, practicality, latest technology, serious performance, all-rounder, BMW 5 Series. It's official. Yes, BMW 5 Series is in long wheelbase. अपने सेगमेंट में ये सबसे लंबी कार है, यानी रियर सीट पर आप पांव फैला कर बैठ सकते हैं। और लॉन्ग व्हील बेस ही शायद सबसे बड़ी वजह रही कि ग्लोबल लॉन्च के बावजूद भारत में इसका इंतजार काफी लंबा रहा। लेकिन अब ये गाड़ी तैयार है और जुलाई लॉन्च के बाद ई क्लास बढ़ा सकता है मुश्किल। There is something that we say about BMW. You can feel it from far away. जो इसकी चौड़ाई है वो करीब 32 mm बढ़ चुकी है। और अब एक साइड प्रोफाइल पे नज़र डालीजिए, तो जो कुल लंबाई है इसमें आपको करीब 212 mm का फ़र्क है। 3 सीरीज़ और 7 सीरीज़ के बीच में इसको स्लॉट किया गया है, यानी कि ड्राइविंग प्लेजर के साथ साथ आपको प्रीमियम बिजनेस क्लास कंफर्ट है जो कि यहाँ पे मिलता है। और बिजनेस क्लास कंफर्ट की बात हो तो जो रियर है ना, इसका जो महत्व है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और शायद इसलिए लॉन्ग व्हील बेस के मामले में इंडियन कस्टमर्स को ना कुछ ज़्यादा ही झुकाव रहता है। 3 सीरीज़ भी लॉन्ग व्हील बेस में मौजूद है, 7 सीरीज़ भी लॉन्ग व्हील बेस में मौजूद है, तो 5 सीरीज़ कैसे पीछे रहती, ये भी अब आपके पास लॉन्ग व्हील बेस में मौजूद है। और इसकी ये जो लंबाई है ये भी करीब 41 mm जो है बढ़ चुकी है। ट्रेडिशनल ग्रिल अंधेरे में अलग चमक देती है, लेकिन उजाले में भी पहली नजर में ये 7 सीरीज की तरह चुभती नहीं है। साइड प्रोफाइल क्लास लगता है, लेकिन रियर बदला नजर आ रहा है, या यूं कह सकते हैं ट्रेडिशनल एल शेप रियर राइड्स पहले से ज्यादा क्लीन और स्लीक हो गई हैं। 500 लीटर का बूट स्पेस, सेगमेंट बेस्ट तो नहीं लेकिन कुछ कम भी नहीं। 18 इंच के टायर, ऑल व्हील आर्चेस पर बड़े गैप, ये आंखों को थोड़े चुभते जरूर हैं, लेकिन आपको इसमें क्या बुरा लगा या क्या अच्छा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये जो ड्राइव एक्सपीरियंस है, दिस इज जस्ट अ टीजर ड्राइव। हमने 3 लैप छोटे लैप लिए और इन 3 लैप्स में मैं आपको गाड़ी की सारी बारीकियां संजीदगियां बता दूं तो वो अपने आप से एक झूठ होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं आपसे कह सकता हूँ, 5 सीरीज के साथ जिन चीज़ों को हम एसोसिएट करते हैं ना, कंफर्ट को, प्लेजर को, बिजनेस क्लास को, प्रीमियमनेस को, इन सभी चीज़ों को अभी भी पुरजोर तरीके से अभी भी वैसा ही रखा गया है। करीब 15 मिनट जो मैंने इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर बिताए, उसमें एंगुलर टच स्क्रीन पर कई बार निगाह गई और रुकी भी, लेकिन 100% भरोसे के साथ कह नहीं सकता कि सब सही है या इस्तेमाल में आसान। सच कहूं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, टू मच ऑफ टेक। इंटरेस्टिंगली आप YouTube भी देख सकते हैं जब गाड़ी पार्क हो। ड्राइवर्स में लाइक द फ्यूचर व्हेन वेटिंग फॉर देयर ओनर। I also love the gear selector. It looked really premium. और यकीन मानिए, 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि इसका 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट पोजीशन में ना हो, यानी आप हर तरह के ट्रैफिक को पीछे छोड़ सकते हैं। 530 Li में 2 लीटर का इंजन लगा है जो 205 bhp की पावर देता है और 400 Nm का टॉर्क। रोड पर इसकी पकड़ भी टाइट है और इंजन वेल रिफाइंड। कैबिन नॉइज तो अंदर आती ही नहीं, यानी यूं मानिए कि इसके 18 स्पीकर बावर एंड विल्किंग के साउंड सिस्टम का आप पूरा मजा ले सकते हैं और लेवल 2 एडास का भरोसा। और अगर रियर सीट पर बैठे हैं तो सिंगल फिक्स पैनोरामिक सनरूफ आप मिस नहीं कर सकते। रियर सीट ओनर्स को शायद मर्सिडीज की ई क्लास थोड़ा ज्यादा पसंद आए, क्योंकि BMW की इस 5 सीरीज का सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट लगा, यानी कि कुल मिलाकर सड़क के गड्ढों को आप इसमें ज्यादा महसूस कर सकते हैं। BMW 5 सीरीज के लिए एक बात तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 15 मिनट हो या 5, ये गाड़ी हमेशा रहेगी ऑलराउंडर। And honestly, it doesn't matter whether I'm on the steering wheel or on the rear. This is one car which keeps happy on both the sides. काफी कुछ आपको इसमें इंटीरियर्स में 7 सीरीज का ही देखने को मिलेगा, which is a good thing. यानी कि आप थोड़े कम पैसे देकर पूरे 7 सीरीज का मजा ले सकते हैं। कीमत इंतजार करना पड़ेगा, but I can say one thing for sure, this rear is now far more comfortable.
हाईटेक के साथ बने रहिएगा, यहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलेगी सबसे आसान तरीके से।